Hello everyone, welcome to class number 27 of digital documentation. आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है प्रिपेयरिंग ए डॉक्यूमेंट फॉर रिव्यू। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन शुरू किया था ट्रैक चेंजेस फीचर के बारे में कि ये ट्रैक चेंजेस फीचर है क्या, ये ट्रैक चेंजेस फीचर लिब्रे ऑफिस राइटर में हमें कहाँ पे अवेलेबल होता है, और इस ट्रैक चेंजेस फीचर में डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स हमें जो ट्रैक चेंजेस टूल बार में दिया गया है, कौन से टूल्स का काम क्या है, और इस फीचर को यूज करके हमें क्या एडवांटेज मिलने वाला है, इन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सो ट्रैक चेंजेस फीचर को हम मेनली क्यों यूज करते हैं? ट्रैक चेंजेस फीचर को हम मेनली यूज करते हैं एक शेयर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ भी एडिटिंग करते हैं तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए कि क्या एडिटिंग हुआ है, उसको रिव्यू करने के लिए, मतलब रिव्यू मतलब चेक करने के लिए, और अगर कहीं पे कुछ चेंजेस की जरूरत है तो वहाँ पे कमेंट्स भी ऐड करने का फैसिलिटी, ये सब चीजें हमें अवेलेबल होता है ट्रैक चेंजेस फीचर के माध्यम से। तो ये फीचर हम तभी यूज करते हैं जब एक सिंगल डॉक्यूमेंट को हम मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर करते हैं, एडिट करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, कमेंट्स ऐड करने के लिए, तो तब हम ट्रैक चेंजेस फीचर को यूज करते हैं। सो अगर हम एक डॉक्यूमेंट को मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, उसमें एडिट करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, तो उस तरह के डॉक्यूमेंट्स हमें बनाने पड़ेंगे। तो उस तरह के डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए हमें ट्रैक चेंजेस फीचर की जरूरत पड़ेगी। तो आज के क्लास में हम वही डिस्कस करेंगे कि एक डॉक्यूमेंट जो कि हम मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं रिव्यू करने के लिए, उस तरह के डॉक्यूमेंट को अगर हम प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ट्रैक चेंजेस फीचर को यूज करके उस तरह के डॉक्यूमेंट्स हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। As we all know, track changes feature is used when a document is shared with one or more users for review or editing purpose। तो ट्रैक चेंजेस फीचर हम तभी यूज करते हैं जब एक डॉक्यूमेंट एक या फिर मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर करने वाले हैं हम, या तो रिव्यू करने के लिए हो या तो एडिट करने के लिए हो। किसी भी पर्पस के लिए अगर हम एक डॉक्यूमेंट को मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उस पर्पस के लिए हम ट्रैक चेंजेस फीचर को यूज करते हैं, ताकि उसमें कोई भी एडिटिंग अगर होता है, कोई भी चेंजेस अगर होता है, तो वो एक लिस्ट के फॉर्म में रिकॉर्ड होके रहे, ताकि हम देख सकें कि हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में अदर यूजर्स ने क्या क्या चेंजेस करने के लिए हमें रिक्वेस्ट भेजा है। सो द बिफोर द डॉक्यूमेंट इज शेयर्ड, अगर हम एक डॉक्यूमेंट मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि क्या क्या चेंजेस अदर यूजर्स करना चाहते हैं वो एक लिस्ट के फॉर्म में रिकॉर्ड होके रहे, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट को बाकियों के साथ शेयर करने से पहले व्हाट वी हैव टू डू, वन शुड मेक श्योर दैट द चेंजेस मेड शुड बी रिकॉर्डेड। अगर एक डॉक्यूमेंट हम मल्टीपल यूजर्स के साथ जो शेयर कर रहे हैं उसमें जो भी चेंजेस अदर यूजर्स करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो रिकॉर्ड हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस डॉक्यूमेंट को मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर करने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो डॉक्यूमेंट जो हमने शेयर किया है वहाँ पे रिकॉर्डेड मोड ऑन है। ओके, तभी जाके क्या होगा, जो भी चेंजेस अदर यूजर्स करेंगे वो रिकॉर्ड होगा। सो दिस विल एंश्योर दैट आफ्टर द रिव्यू इज डन, अगर हम रिकॉर्डिंग ऑन किए होंगे तो अदर यूजर्स रिव्यू करने के बाद उसमें जो भी चेंजेस करने हैं, करने के बाद जो ओरिजिनल ऑथर है उसको पता चलेगा कि क्या क्या चेंजेस अदर यूजर्स रिव्यू करने के बाद करना चाहते हैं। और उसके साथ ओरिजिनल ऑथर को दो ऑप्शन भी मिल जाता है कि जो भी चेंजेस अदर यूजर्स करना चाहते हैं उसका एक लिस्ट हमें देखने को मिलेगा, और जो चेंजेस यूजर मतलब ओरिजिनल ऑथर चाहता है कि हाँ ये चेंजेस हो, देन वो एक्सेप्ट करेगा तो वो चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। और अगर ओरिजिनल ऑथर चाहता है कि ये जो चेंजेस अदर यूजर ने किया है वो चेंजेस हमारे डॉक्यूमेंट में देखने को ना मिले, तो वो उसको क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। तो ये दोनों ऑप्शन ट्रैक चेंजेस फीचर में अवेलेबल है। ओके, तो आई होप अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ट्रैक चेंजेस फीचर को हम उस तरह के डॉक्यूमेंट में यूज करते हैं
जिस डॉक्यूमेंट को हम एक या फिर एक से ज्यादा यूजर्स के साथ शेयर करते हैं ताकि वो उसमें रिव्यू कर सकें, एडिटिंग कर सकें। और अगर हम चाहते हैं कि एक डॉक्यूमेंट दूसरे यूजर्स के साथ हम शेयर करें ताकि वो उसमें एडिटिंग कर सकें, रिव्यू करके, तो उससे पहले हम चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग उसका ऑन रहे, ताकि जो भी चेंजेस उस दूसरे यूजर के द्वारा किया जा रहा है वो रिकॉर्ड होके रहे, ताकि ओरिजिनल ऑथर को पता चले कि कौन से प्लेस में किस तरह का चेंजेस किया गया है। और उसके साथ साथ ये परमिशन भी ओरिजिनल ऑथर के पास रहे कि जो भी चेंजेस उस डॉक्यूमेंट में करने की अदर यूजर ने कोशिश की है वो ओरिजिनल ऑथर की परमिशन से हो। ओरिजिनल ऑथर अगर चाहता है वो चेंजेस हो, देन वो एक्सेप्ट क्लिक करके उसको चेंज करे। अगर ओरिजिनल ऑथर चाहता है वो चेंजेस ना हो तो वो रिजेक्ट बटन को क्लिक करके उसको कैंसिल करे। ये ऑप्शन भी हमें ट्रैक चेंजेस फीचर प्रोवाइड करता है। ओके। सो हेंस बिफोर द डॉक्यूमेंट इज सेंट फॉर रिव्यू, अगर हम बाकी यूजर्स के साथ डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने के लिए भेजना चाहते हैं तो पहले ओरिजिनल ऑथर जो है डॉक्यूमेंट को वो प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर करने के बाद ट्रैक चेंजेस फीचर में जाके वहाँ पे जो रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस का एक टूल था, उस टूल में क्लिक करके उसको इनेबल करेंगे। उसको इनेबल करने के बाद ही वो उस डॉक्यूमेंट को मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर करेंगे। ओके। तो वो सिंपली हम कैसे कर सकते हैं? नॉर्मली जैसे हमने देखा था लास्ट क्लास में कि ट्रैक चेंजेस टूल बार में जाके वहां पे रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस टूल का एक बटन था, सेकंड वाला टूल, उसमें क्लिक करके भी हम कर सकते थे। या फिर हमारे पास और क्या ऑप्शन है? एडिट टैब में जाएंगे, वहां पे भी ट्रैक चेंजेस सब मेन्यू हमें देखने को मिलेगा और उसके अंदर भी रिकॉर्ड का ऑप्शन होता है। उसमें क्लिक करके भी हम क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके। दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो, बट to make sure that no user is able to disable the track changes option, we can protect the document with password। जैसे कि सपोज मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, वहां पे मैंने ट्रैक चेंजेस फीचर में रिकॉर्डिंग ऑन किया और फिर मैंने उस डॉक्यूमेंट को सेव करके मैंने अदर यूजर्स के साथ शेयर किया। तो वहां पे चांसेस है कि अदर यूजर्स जो उस डॉक्यूमेंट को यूज करेंगे वो मे बी ट्रैक चेंजेस फीचर के रिकॉर्डिंग ऑप्शन को डिसेबल भी कर सकते हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम डॉक्यूमेंट को पासवर्ड देंगे। ओके। तो कैसे वो करेंगे, अभी उसका स्टेप हम देख लेते हैं। उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा कि अगर हम हमारे डॉक्यूमेंट में ट्रैक चेंजेस फीचर के थ्रू रिकॉर्डिंग ऑन किए हैं तो उसको कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें ताकि कोई अदर यूजर्स जो उस शेयर्ड डॉक्यूमेंट को यूज कर रहा है वो उस रिकॉर्डिंग ऑप्शन को डिसेबल ना कर पाए। ओके। तो वो कैसे कर सकते हैं? देखते हैं अभी कि कैसे हम एक डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं हमारे रिकॉर्डिंग को प्रोटेक्ट करके। ओके। ताकि वो बाकी यूजर्स उसको रिव्यू भी कर सकें और जो भी रिव्यू करके एडिट कर रहे हैं वो रिकॉर्ड होके भी रहे ताकि ओरिजिनल ऑथर उसको वेरीफाई कर सके। ओके। तो सबसे पहला स्टेप तो है कि हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर को यूज करके। उसके बाद उसमें रिकॉर्ड ऑप्शन पहले क्या होता है, मतलब एडिट में जाएंगे, देन ट्रैक चेंजेस में जाएंगे। रिकॉर्ड ऑप्शन को ऑन करने से पहले या फिर अगर रिकॉर्ड ऑप्शन ऑलरेडी ऑन है तो भी चलेगा, देन हम क्या करेंगे? ट्रैक चेंजेस में जाके प्रोटेक्ट ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। ओके। या फिर अगर हम उसमें भी जाते हैं, हमारा जो ट्रैक चेंजेस टूल बार है वहां पे भी अगर जाओगे तो वहां पे भी ऑप्शन है प्रोटेक्ट, क्या मतलब प्रोटेक्ट रिकॉर्ड वाला एक ऑप्शन है, उसमें भी क्लिक करेंगे तो एंटर पासवर्ड डायलॉग बॉक्स अपियर होगा। सो एंटर पासवर्ड डायलॉग बॉक्स अपियर होगा, वो दूसरा वाला जो मैं बोल रहा था, देखो ट्रैक चेंजेस टूल बार में जाएंगे तो वहां पे भी प्रोटेक्ट ट्रैक चेंजेस का एक ऑप्शन होगा, एक बटन होगा, उसमें क्लिक करेंगे तो भी ये एंटर पासवर्ड डायलॉग बॉक्स अपियर होगा। ओके। सो ये अपियर होने के बाद ये है एंटर पासवर्ड डायलॉग बॉक्स, वहां पे हम क्या करेंगे? वहां पे फिर हम क्या करेंगे? पासवर्ड, सेम पासवर्ड हम एंटर करेंगे दो बार, एक पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स में, एक कंफर्म वाले टेक्स्ट बॉक्स में, दोनों में हम क्या करेंगे? सेम पासवर्ड एंटर करेंगे। सेम पासवर्ड एंटर करने के बाद देन हम नेक्स्ट क्या करेंगे? ओके बटन में क्लिक करेंगे। ओके। उसके बाद क्या होगा? आफ्टर प्रोटेक्टिंग द डॉक्यूमेंट विथ पासवर्ड, इफ एनी यूजर ट्राई टू डिसेबल द ट्रैक चेंजेस फीचर, राइटर विल प्रॉम्प्ट टू एंटर द पासवर्ड।
ओके। देखो, अगर हमने डॉक्यूमेंट को ही प्रोटेक्ट कर दिया तो डॉक्यूमेंट के किसी भी फीचर को अदर यूजर अगर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको वो पासवर्ड देना पड़ेगा जिस पासवर्ड को देके हमने प्रोटेक्ट किया है। और वो पासवर्ड तो सिर्फ हमें पता है। तो जिसके द्वारा हमारे ट्रैक चेंजेस फीचर को कोई अदर यूजर जो उस शेयर्ड डॉक्यूमेंट को यूज कर रहे हैं वो और उसको डिसेबल नहीं कर सकते। ओके। तो जिसके द्वारा हमारा ट्रैक चेंजेस फीचर के माध्यम से हमने जो रिकॉर्डिंग ऑन किया है, इनेबल किया है, वो एक्टिवेट रहेगा। और उस शेयर्ड डॉक्यूमेंट में अदर यूजर्स जो भी चेंजेस करेंगे वो चेंजेस भी हमें देखने को मिलेगा। ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट को सेव करके रख लेंगे। तो इस चीज को अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट जो है और ज्यादा क्लियरली समझ आ जाए। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने लिब्रे ऑफिस राइटर को यूज करके हमने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ओपन किया है। इस डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद हम सबसे पहले क्या चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में हमने जो ट्रैक चेंजेस फीचर को यूज करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है वो कोई भी डिसेबल ना कर पाए। तो पहले, सबसे पहले तो हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो कहाँ पे जाके रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, एडिट टैब में जाएंगे, वहां पे ट्रैक चेंजेस सब मेन्यू है, उसके अंदर रिकॉर्ड का ऑप्शन है, उसमें क्लिक करके भी कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन हमने क्या देखा था, ट्रैक चेंजेस टूल बार जाएंगे। तो ट्रैक चेंजेस टूल बार को पहले हम यहाँ से ले आते हैं। यहाँ से भी ये रिकॉर्ड ऑप्शन है, इसमें क्लिक करके भी हम रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अभी इस डॉक्यूमेंट को हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। ओके। तो इस डॉक्यूमेंट को हम शेयर कर देते हैं या फिर सेव कर देते हैं। तो ये हमारा सेव हो गया। ये सेव होने के बाद अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है, राइट, ये प्रोटेक्टेड होके रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको प्रोटेक्ट करके रखने के लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि हमने देखा था वहां पे, अगेन एडिट टैब में जाएंगे, ट्रैक चेंजेस में जाएंगे। डॉक्यूमेंट को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जिस डॉक्यूमेंट का रिकॉर्डिंग ऑप्शन डिसेबल अदर यूजर ना कर पाए हम चाहते हैं उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ट्रैक चेंजेस में जाएंगे, वहां पे प्रोटेक्ट का ऑप्शन है। ओके। तो यहाँ से भी हम यूज कर सकते हैं ऑप्शन को। या फिर ये जो हमारा ट्रैक चेंजेस टूल बार है, यहाँ पे भी देखो प्रोटेक्ट ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन है, इसको भी यूज कर सकते हैं। बोथ आर सेम। किसी में भी अगर हम क्लिक करेंगे तो ये एंटर पासवर्ड डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जो कि हमने देखा था प्रेजेंटेशन में। और वहां पे हमें मांगेगा पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, दोनों में हम सेम पासवर्ड देंगे। तो दोनों में हम सेम पासवर्ड दे देते हैं। दोनों में सेम पासवर्ड देने के बाद देन हम ओके बटन में क्लिक कर देंगे, जिसके द्वारा ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है यहाँ पे ये प्रोटेक्टेड हो चुका है। इसके बाद से इस डॉक्यूमेंट को अगर हम किसी को भी शेयर करेंगे और वो अगर इस डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस करना चाहेगा, देखो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड को डिसेबल करना चाहता था तो उसके लिए वो क्या मांग रहे हैं, पासवर्ड। तो अदर यूजर्स को तो पासवर्ड पता नहीं होगा, तो जिसके द्वारा वो हमारे ट्रैक चेंजेस फीचर के माध्यम से हमने जो रिकॉर्डिंग एक्टिवेट किया है उसको वो डिसेबल नहीं कर सकते। और जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस वो करेंगे वो चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। ओके। जैसे कि थोड़ा बहुत चेंजेस हम यहाँ पे कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो सपोज ये कुछ टेक्स्ट है, इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और डिलीट किया। तो मैंने क्या बोला था लास्ट क्लास में कि अगर हम कुछ डिलीट करेंगे ट्रैक चेंजेस के रिकॉर्डिंग को ऑन करने के बाद तो वो उसको डिलीट ना करके उसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू ड्रॉ कर लेता है, स्ट्राइक थ्रू स्टाइल उसके ऊपर अप्लाई कर देता है। ओके। और अगर हम कुछ एडिट करेंगे, ओके, तो इसको हम थोड़ा एडिट कर लेते हैं कुछ भी। और अगर हम कोई भी पार्ट को कुछ एडिट करते हैं तो देखो ये वाला पार्ट हमने रिमूव किया तो इसीलिए उसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू आ गया, उसके साथ हमने उसके बदले कुछ एक्स्ट्रा हमने ऐड किया। ओके। वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, डिफरेंट कॉलर में डिस्प्ले होगा, मैंने बोला था डिफरेंट कॉलर में डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। तो ये भी चेंजेस हम जो कर रहे हैं ये चेंजेस रिकॉर्ड होके रहता है। जिस चेंजेस को हम मैनेज ट्रैक चेंजेस में जाएंगे तो ये चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके। तो पहला वाला ये क्रॉस सिंबल मतलब हमने कुछ डिलीट किया है, प्लस सिंबल मतलब हमने कुछ ऐड किया है। ओके। तो उसमें क्लिक करेंगे तो वो हमें डायरेक्टली उस चेंजेस के पास, उस ट्रैक चेंजेस के पास, मतलब जो भी चेंजेस हुआ है उस चेंजेस के पास वो हमें लेके जाएगा जहां पे भी हम जाएंगे। ओके। और अगर हम चाहते हैं कि वो जो चेंज है
ओके। जो चेंज है वो चेंज अगर हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्सेप्ट या फिर एक्सेप्ट ऑल में क्लिक करेंगे। रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट या फिर रिजेक्ट ऑल में क्लिक करेंगे। ओके। इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है हमारे पास। सो इसके बारे में तो हम आगे और भी नेक्स्ट क्लासेस में धीरे धीरे करके डिस्कशन करेंगे। आज के क्लास का हमारा मेन डिस्कशन का टॉपिक था कि अगर हम एक शेयर्ड डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं जिसको हम मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर कर सकें ताकि वो उसको रिव्यू कर सकें, तो हम भी जानना चाहते हैं कि जो भी चेंजेस वो कर रहे हैं वो रिकॉर्ड होके रहे और ओरिजिनल ऑथर के पास परमिशन हो कि जो भी चेंजेस अदर यूजर्स रिव्यू करने के बाद करना चाहते हैं वो ओरिजिनल ऑथर डिसाइड करे कि वो एक्सचेंजेस होना है या नहीं। ओके। तो वो हम पॉसिबल किसके मदद से कर सकते हैं? ट्रैक चेंजेस फीचर के मदद से कर सकते हैं। ओके। जिसको अभी हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखा। तो आई होप सबका क्लियर कॉन्सेप्ट हो चुका होगा कि अब से अगर हम कोई भी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं जिस डॉक्यूमेंट को हम मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, जहाँ पे मल्टीपल यूजर्स उस डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर सकें, उसमें एडिट कर सकें, तो तब उस डॉक्यूमेंट को किसी के साथ भी शेयर करने से पहले उसमें हम रिकॉर्डिंग को ऑन करेंगे। और रिकॉर्डिंग को ऑन करने के लिए कौन सा फीचर हम यूज करेंगे? ट्रैक चेंजेस फीचर को यूज करेंगे, जिसके द्वारा उसमें जो भी चेंजेस अदर यूजर्स करेंगे वो डायरेक्टली चेंजेस नहीं होगा। वो चेंजेस हमें ओरिजिनल ऑथर हम बना के भेज रहे हैं, तो वो चेंजेस हमें आके एक लिस्ट के फॉर्म में अवेलेबल होगा। उसमें से जो चेंजेस हम एक्सेप्ट करेंगे वो हमें चेंजेस देखने को मिलेगा, जो रिजेक्ट करेंगे वो एज इट इज रहेगा जो पहले से था। बट ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि वो ट्रैक चेंजेस फीचर को अदर शेयर्ड यूजर्स उसको डिसेबल ना कर सकें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो वो भी ट्रैक चेंजेस फीचर के माध्यम से हम कर सकते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो डिस्कस किया कि हम कैसे एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि बाकी यूजर्स को हम रिव्यू के लिए शेयर कर सकें, आई थिंक वो सबका क्लियर हो चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम ट्रैक चेंजेस फीचर्स के ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।